हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, इनके इंटेंशंस क्या है और इनकी आपसे उम्मीद क्या है। और सेम एनर्जीज आपके भी चेक करेंगे। आपके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है वो भी देखेंगे और आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर भी देखेंगे। एंड में कुछ लव मैसेजेस और एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, एस्ट्रोनो भी चेक करेंगे। तो कंप्लीट क्लैरिटी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देखे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, ठीक है। इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपनी एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए। और अपने विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। आप जो भी लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। ट्रस्ट के साथ लिखना है, विश्वास के साथ लिखना है, आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। कर यूनिवर्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स के इंटेंशंस इनके पार्टनर के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के इंटेंशंस इनके पार्टनर के लिए क्या है। आपके इंटेंशंस आपके पार्टनर के लिए। ओके, इस ऑफ फ्रेंड्स मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। द एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स, टॉवर, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जीज में आए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स। गॉड का यूनिवर्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए, आपके पर्सन के इंटेंशंस। ओके, इनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। इनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स। 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉवर। ओ माय गॉड, दोनों के साइड से टॉवर आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ कप्स बॉटम के। ओ माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। अब दोनों की साइड से किंग ऑफ सोर्ड्स बॉटम में आया है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम क्लियरली देखेंगे ना, तो आप दोनों ना प्यार एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा तड़पते हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, परेशान भी बहुत ज़्यादा होते हो क्योंकि इस रिश्ते में टॉवर है। आप देखोगे टॉवर भी दोनों साइड से आया है, ठीक है। तो टॉवर मूवमेंट चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, एक दूसरे से बिल्कुल भी बातें नहीं हो रही। और क्योंकि रिसेंट पास्ट कुछ नेगेटिव रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा, कि मतलब एक दूसरे का शक्ल तक देखने का दिल नहीं कर रहा। कुछ ऐसी बातें हुई है जो ना आप भुला पा रहे हो ना आपके पर्सन भुला पा रहे, ठीक है। अभी कुछ भी हो सकता है, आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टीज के लिए छोड़ा, करियर के लिए छोड़ा, फाइनेंस के लिए चीट करा, या तो रोमांटिक थर्ड पार्टी होने के बावजूद आपसे आपको अंधेरे में रखा, पहले से मैरिड थे आपको बताया नहीं, अपने परिवार को हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी दी, आपको बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दी। या तो कोई एकदम छोटी सी बात हो गई और आपके पर्सन ने आपको बहुत जलील करके मतलब इतनी इंसल्ट करी है ना कि आपको आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। तो जो भी कुछ बातें हुई है ना, उसने आपकी लव लाइफ में टावर मोमेंट लाया है। करंट एनर्जीज में लिटरली आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, मतलब भी है, और अपने ही मतलब से आपके पास आए थे। और इवन आपके पर्सन का थॉट भी वही है। टावर एनर्जी शो करती है कि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, आप मतलब भी हो, आप अपने अपने आपको सिर्फ जो सही लगे आप वही करोगे। आपको आपके पर्सन की हर एक बात का जैसे मतलब निकालना आप वैसे मतलब निकालोगे। आपके पर्सन चाहे कितना भी आपको ये समझाने की कोशिश करे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, वो आपके बिना रह नहीं पाते, लेकिन आपको उनकी बातें झूठी लगती है। पता नहीं आप अपने आप को समझते क्या हो। आपके पर्सन की एनर्जीज में यह है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, और आप हमेशा ना 7वें आसमान पे रहते हो। मतलब कि अपने आप को ऐसे समझते हो कि लाइक अगर आपके पर्सन ने आपको, अगर आपने आपके पर्सन को छोड़ दिया ना, तो ये पर्सन की तो ज़िंदगी बर्बाद है, ये तो जी नहीं पाएगा। तो ये जो आपके अंदर का ओवर कॉन्फिडेंस है जो आपके पर्सन को दिखाई देता है, आप लिटरली ऐसे नहीं हो लेकिन आपके पर्सन को ऐसे दिखाई देता है। और जिस वजह से करंट एनर्जीज में ये ना बहुत ज़्यादा अपने आप को गुस्सा कर रहे,
कि इन्होंने क्या सोचा था, आप कैसे थे और आप कैसे निकले। आपकी एनर्जीज में है कि आपको पछतावा हो रहा है कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार करा, पता नहीं क्या क्या उम्मीदें आपने इस पर्सन से रखी थी और आपके पर्सन ने आपकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। और यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। तो सबके ही साइंस आए यहाँ पे, और वैसे भी कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो सबके लिए रीडिंग होती है। अगर आपको फील हो रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स है आपके लिए, तो ये रीडिंग आप ही की है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 2, 8, 5, 6, 16, 9, 19, 11, 2, 21, 8, 18, 28, 22, 11, 10, 20, 30 आपके आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके इंटेंशंस में है एक्चुअली कि आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बॉटम में होने की वजह से आपको लगता है कि चाहे आपको इस पर्सन की कितनी भी याद आए, चाहे आप इस पर्सन की बिना तड़प तड़प कर मर भी क्यों ना जाओ, लेकिन आप इस पर्सन से सामने से बात करोगे नहीं, आप इनके लिए एक्शन लोगे नहीं, आप इस पर्सन को अब अपना प्यार कभी शो नहीं करोगे। बहुत करके देख लिया, बहुत इस पर्सन को स्पेशल फील कराया, इनके कदमों में झुक झुक कर हमेशा माफिया मांगी, कितना इनको प्यार फील कराया और कितना अनकंडीशनली इनके लिए अवेलेबल रहा, लेकिन इन्होंने क्या करा आपके साथ, इन्होंने आपसे मूव ऑन करा, ये किसी थर्ड पार्टी में चले गए। इस पर्सन ने, यही हुआ है, टावर मोमेंट इसीलिए आया है क्योंकि आपके पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को अपनाया। ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड से जाती ही नहीं है, और इसीलिए आप ना, जितना प्यार आपके दिल में इस पर्सन के लिए था, वो सारा प्यार आपने कहीं ना कहीं हाइड कर लिया है, और सोर्स आपके हाथ में आ चुकी है, मतलब कि रिवेंज। अब आप इस पर्सन को आसानी से माफ नहीं करोगे, आप इस पर्सन को अब अपने कदमों में झुकाना चाहते हो, आप इस पर्सन को तरसाना चाहते हो आपके लिए, कि इनको आपकी जरूरत महसूस हो और इनको आपके पास आना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दो दो क्वीन की एनर्जीज भी यही शो करती है कि आपके रिश्ते में 100% रोमांटिक थर्ड पार्टी है, और इसीलिए आपको लगता है कि अब तो आपसे नहीं होगा, जब तक कि आपको इस बात का यकीन था कि ये पर्सन सिर्फ आपके हैं और ये कभी किसी और के नहीं हो सकते, तब तक आपने बहुत करा इस पर्सन के लिए, ठीक है। आपने अपना ईगो कभी दिखाया नहीं, आपके अंदर ईगो सच में है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप कभी किसी के सामने आसानी से सरेंडर नहीं करते, लेकिन इस पर्सन के सामने आपने करा। लेकिन जब से रियलिटी आपके सामने आई है ना, तब से आपको इस पर्सन से घिन आने लगी है, गुस्सा आने लगा है, प्यार करने का दिल ही नहीं करता, और वो इमोशन से गायब हो चुके हैं आपके। आप करंट एनर्जी में बहुत रूड बन चुके हो, और बस रिग्रेट है कि मैंने गलत पर्सन से प्यार करा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी इस पर्सन ने, कभी इसको चैन सुकून नहीं मिलेगा इसकी जिंदगी में, ये कभी भी, मतलब अगर आपके पास लौटेंगे नहीं ना, कभी के खुश नहीं रह सकते अपनी लाइफ में, ठीक है। इनको लौटना पड़ेगा, इनको आना पड़ेगा, इनको सामने से ऑफर करना पड़ेगा, इनको सरेंडर करना पड़ेगा, और आप तब तक अपनी जिंदगी में अपने काम पर फोकस रहोगे। आप बिल्कुल भी इस पर्सन के लिए एफर्ट्स नहीं लगाओगे, आप इस पर्सन को बिल्कुल भी पूछना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि वैसे भी ये पर्सन भी अपनी जिंदगी में बिजी है, सब कुछ अपनी जिंदगी में अच्छे से हैंडल कर रहा है, शायद इसको आपकी याद भी नहीं आ रही, ये भी तो आपको पूछ नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर प्यार नहीं वहां पे, मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए भी नहीं, तो आपका ये माइंडसेट बन चुका है, और आपने स्ट्रांगली अपने आप को ये वॉर्न कर कर रखा है कि चाहे आपको कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी आपको इनकी याद आए, लेकिन आप इनसे अब एफर्ट्स कभी नहीं लगाओगे, ठीक है। या आपकी एनर्जीज है, अगर आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे, इनके इंटेंशंस में एक्चुअली में द मून है, द मून शो करता है कि आज आपके पर्सन जितना ज्यादा आपको मिस करते हैं, जितना ज्यादा आपके लिए परेशान रहते हैं, उतना ही आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के इस टॉवर मूवमेंट का फायदा कोई थर्ड पार्टीज ले रहे हैं। अब थर्ड पार्टी कौन है, जैसे मैंने बोला, आपको अच्छे से पता है, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, इनके परिवार वाले, आपके परिवार वाले, ये थर्ड पार्टी से जो कि कुत्तों के जैसे भौंक रहे हैं आपके पर्सन को, नहीं नहीं ऐसी गलत बातें आपके कैरेक्टर के बारे में बताई जा रही है। आपने भी कभी इनसे कुछ प्यार व्यार नहीं करा था, आपके पर्सन जो आपसे मूव ऑन करा था, इनको लगता है कि मैंने मजबूरी में करा था, तुम्हें नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या कुछ हुआ है, तुम्हें नहीं पता कि मेरी मम्मी तो डायरेक्टली सुसाइड करने के लिए गई थी, तुम्हें नहीं पता कि मेरी मम्मी ने मुझे कितना इमोशनल ब्लैकमेल करा, यहाँ तक कि मुझे जान देने की धमकी दी, मर जाऊंगी अगर तुम्हें चूज करना है अपने उस पर्सन में या तो मुझ में, तो तुम चूज करो कि तुम्हारे लिए प्यार इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी माँ इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा अत्याचार आपके पर्सन के ऊपर हुआ है, इवन मतलब गाली गलौज करना, मारपीट करना, घर में कैद करके रखना, ऐसी भी बहुत बुरी चीजें इनके साथ करी है। इनका फोन निकाल लेना, फोन को हैक करके रखना, इनके ऊपर बहुत वॉच रखना और तरसाना, इनको बहुत इन लोगों ने इतना परेशान करा है, आपको आपके पर्सन को मजबूर करा गया आपसे दूर जाने के लिए, लेकिन आपने इनका ये सच या तो सुना नहीं, या तो सुना तो आपने यकीन करा नहीं,
ठीक है। इनको लगा था कि आप इनकी बातों पे यकीन करोगे, क्योंकि जितना टाइम पीरियड आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है ना, सोलमेट कनेक्शन आपने जिया है। आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा पैशन, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, प्यार, और कोई और आपको कभी भी वो एनर्जीज, वो फीलिंग्स दे ही नहीं सकता। वो एनर्जीज आप दोनों ने जी है। तो आपके पर्सन जब आपको ये सब कुछ बता रहे थे या तो बताने की कोशिश कर रहे थे, आपने क्यों थोड़ी देर के लिए इनको रुक कर सुना नहीं? इस बात का आपके पर्सन को आज बहुत ज्यादा, मतलब इतना रोना आ रहा है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको पूरा सच पता भी नहीं है, और ऊपर से ये लोग अगर आपके पर्सन को बता रहे हैं कि आपने इनसे सच में प्यार नहीं करा था, आप तो इतना गुस्से में हो कि आपने मूव ऑन भी कर लिया, किसी और का ऑफर आपने स्वीकार भी कर लिया, और आपने इस पर्सन को छोड़ दिया। क्योंकि कोई तो है जो आपको लाइक करता है, कोई तो है जो आपको प्रपोज कर रहा है, और आपने उनका प्रपोजल अभी तक स्वीकार नहीं करा, लेकिन किसी ने बता दिया है कि आपने प्रपोजल स्वीकार कर लिया है, जो सुनकर आपके पर्सन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। आपको पूछने का बहुत दिल कर रहा है, गुस्सा आ रहा है, और जितना गुस्सा इनको आता है उतना ये पर्सन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि कोई फायदा तो है नहीं गुस्सा शो करके, क्योंकि इन्होंने आपको सबसे पहले टॉवर दिया, आप तो इनको छोड़कर नहीं गए थे, जाने वाले यही पर्सन थे। अब चाहे आपसे कितना भी प्यार करते या तो कितना भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ये पर्सन आपको किस हक से रोकेंगे? हक आपके पर्सन ने खो दिया आपको रोकने का। अब आपको पूरा हक है कि आप मूव ऑन कर सको, आप इस पर्सन को मतलब कभी भी अपनी जिंदगी में जगह ना दो। इस पर्सन की अगर आप खुशी हो, अगर आप इस पर्सन का चैन और सुकून हो, ये आपकी मर्जी है कि आप इस पर्सन को आप कभी ना दो, आप इनको तड़पाओ, आप इनको पूरी जिंदगी तड़पाने के लिए छोड़ दो, और ये आपका हक है, ये आपके पर्सन मानते हैं, ठीक है। इनकी पनिशमेंट इनको मिलनी चाहिए, और आपके पर्सन ये पनिशमेंट भुगतने के लिए रेडी है। इसलिए इनका बहुत दिल कर रहा है आपसे बात करने का। नाइट ऑफ पेंटाकल्स के एनर्जीज इनके हाथ में ऑफर है आपको देने के लिए, जो कि प्यार की ऑफर है, लेकिन आपके पर्सन आपको नहीं दे रहे। इनको लगता है कि पहले सेल्फिश में बना, पहले आपकी नजरों में तो आपके पर्सन ही सेल्फिश है, और इनकी रियलिटी जो आपको पता नहीं है, आपके पर्सन अभी तक आपको बता भी नहीं पाए, ठीक है। इतना पक्का है कि जब आपके पर्सन आपको एक एक बात सच बताएंगे ना, आप इस पर्सन की ऑफर को जरूर और जरूर स्वीकार करोगे, ठीक है। आपको लगता है ना कि ये पर्सन आपसे सामने से बात करेंगे, तो ही आप इस पर्सन से फिर से या तो इनको रिप्लाई करोगे या तो इनसे बात करोगे। जो आपको लगता है आपके पर्सन उसी ऑफर को आपको देने के लिए रेडी है। ये नहीं चाहते टॉवर मोमेंट, ये नहीं इस तरह से आपसे दूर रहना चाहते। टॉवर यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल्स से, टॉवर यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल्स से। आपको लगता है पर्सन सेल्फिश है, ये सामने से बात करे। इनको भी पता है कि हाँ मैं सेल्फिश हूँ और मुझे ही जाना चाहिए, और मैं जरूर जाऊंगा, मैं इसके अलावा किसी और से कभी प्यार कर ही नहीं सकता, ठीक है। किंग ऑफ कप्स के एनर्जीज टू जेन्युइन लव, टू जेन्युइन अट्रैक्शन, पास्ट लव कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन को शो करता है। और आपकी पर्सन की जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन इनकी जिंदगी अधूरे है आपके बिना, और ये अपने प्यार का ऑफर लेकर आपके लिए रेडी है। लेकिन यहाँ पे एनर्जीज में यही है कि इनको लगता है कि अगर ये आपको ऑफर करते हैं आपके हाथ में, तो इनको सोर्स दिखाई दे रही है, ठीक है। इनको लगता है कि आप इनसे लड़ाई झगड़ा करोगे, आप इनको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जलील करोगे, आप इस पर्सन को इजीली माफ नहीं करोगे, चाहे पर्सन आपको कितना भी सच बताए। सच जानना जरूरी है, आपका दिल भी पिघलेगा, आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन आप इस पर्सन की इच्छा कंप्लीट नहीं करोगे। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी मैनिफेस्टेशन को शो करती है कि आपके पर्सन का जब ये सच आपके सामने आएगा, और जब ये आपको फिर से अपनाने के लिए ऑफर करेंगे, आपको लगेगा कि मतलब इनके ऑफर में आपके लिए तो कुछ रखा नहीं है। भले आप ये आपसे कितना भी प्यार करते हैं, या तो इनके साथ कितना भी कुछ गलत हुआ है, लेकिन आपके लिए जस्टिस कहाँ है? आपको जस्टिस फील नहीं होगा इन पर, इस पर्सन की बातों में। और इसलिए आपके पर्सन कितना भी कोशिश करेंगे ना, इनको लगता है कि आप मानने वाले नहीं हो। तो फिर क्या इनको आपसे बात करनी चाहिए? क्या क्या इनको आपके रिएक्शन लेना चाहिए क्या? या तो अगर आपको सच बताकर आप इस पर्सन को लेकर जो मतलब आपके अंदर जो अभी ना ईगो आ चुका है, आपके अंदर आपको जो सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगी है, तो अगर आपको सच पता चलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस फिर से लूज हो जाएगा। आपको फिर से आप कब्ज की एनर्जीज में जाओगे, आप फिर से इमोशनल हो जाओगे, आप फिर से इनका इंतजार करते बैठ जाओगे, और आपका माइंडसेट फिर से इस अपने करियर से हटकर आपके पर्सन की तरफ चला जाएगा। तो ये भी आपके साथ गलत है। अगर ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाते तो फिर आने का फायदा ही क्या है? ये इस तरह से सोच रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जब तक कि आपके लिए जस्टिस नहीं कर पाएंगे तब तक आपसे बात करके फायदा नहीं है। लेकिन चाहते हैं कि आप इनके प्यार के ऊपर कभी भी डाउट मत करो। इनके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ आप हो, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और ये पर्सन आज नहीं कल लेकिन नियर फ्यूचर बहुत जल्दी आपके साथ जस्टिस करेंगे, ठीक है। आपको जब भी ऑफर करेंगे ना, आपको जस्टिस फील होना चाहिए, तब ये पर्सन आपके पास आएंगे। ये आपके पर्सन ने अपने आप को वार्न करा है, ठीक है, कि एक बार इनको ये क्लियर हो जाए कि आपके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, आपको चैन सुकून मिले, तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे उस ऑफर को लेकर, और तब तक आपके पर्सन पेशेंस रखेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर आपके पर्सन मैरिड है तो आपके लिए जस्टिस तभी होगा जब आपके पर्सन का डिवोर्स होगा। तो ऐसा कोई प्रोसेस स्टार्ट कर कर आपके पर्सन आएंगे, ठीक है। अगर इनका परिवार है सिर्फ कि ये लोग मानते नहीं आपसे शादी करने के लिए, कुछ एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, फाइनेंस का कुछ, अमीरी गरीबी का कुछ, ऐसा अगर कुछ है ना, आपके पर्सन उस डिफरेंस को मिटा कर आएंगे। मतलब कि डिफरेंस तो मिट नहीं सकता, लेकिन अपने परिवार को ये एफर्ट्स लगा लगा कर मना कर फिर ये आपके पास आएंगे, ठीक है। मतलब इनका माइंडसेट है कि ये आपके लिए जस्टिस लेकर ही आएंगे, ठीक है। इस जस्टिस को रिसीव करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको डिवाइन जस्टिस रिसीव, डिवाइन जस्टिस रिसीव, डिवाइन जस्टिस रिसीव, 3 बार लिखना है, ठीक है। तो ये आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए थी। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त आपकी उम्मीद आपके पर्सन से क्या है। टर्क यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूवर्स की उम्मीद इनके पार्टनर से क्या है। इस वक्त मेरी व्यूवर्स की उम्मीद इनके पार्टनर से क्या है। अगर हम आपकी उम्मीद देखेंगे आपके पर्सन से, तो आपको लगता है कि भले आप इनको कितना भी रूडनेस दिखा रहे हो, इस पर्सन को आपका प्यार, आपके प्यार के ऊपर यकीन होना चाहिए कि आप इनसे कभी नफरत नहीं कर सकते। आपको बुरा लगा है इनके झूठ का, लेकिन ये पर्सन सच बोलकर अगर आपके पास आते हैं, आप इनको तुरंत अपना लोगे। आपको इनसे कोई शिकायत नहीं है। और ये क्यों थर्ड पार्टीज की बातें सुनते हैं? इनको अगर अपने प्यार के ऊपर भरोसा है तो ये डायरेक्टली आपसे बात क्यों नहीं करते? तो आपकी उम्मीद है कि ये पर्सन बिना किसी की भी बातें सुनते हैं, बिना किसी से कुछ डिस्कस करके, या तो ये थर्ड पार्टी जो इनको भड़का रहे हैं उनकी बातों पे यकीन ना करके इनको बस एक बार आपसे बात कर लेनी चाहिए, फिर आप भी इस पर्सन को तुरंत अपना लोगे। आप बिल्कुल भी इनसे नफरत नहीं करते जैसे आपके पर्सन को लग रहा है। जो आपको गुस्सा भी है ना करंट पे, ये भी इसीलिए ताकि आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे, ठीक है। तो आप इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग जरूर चाहते हो, लेकिन बात तो यही है वहां पे। लेकिन बात तो फिर से वहीं पे आ जाती है कि जब तक कि आपके पर्सन बात नहीं करेंगे, आप इससे सामने से बात नहीं करना चाहते, ठीक है। आपको दिल से लगता है कि ये पर्सन आपसे मैरिज करे, और ये मैरिज करेंगे कि नहीं करेंगे आपको नहीं पता, और इसलिए आपने अपने आप को रूड बना लिया है। बस आप दिखा रहे कि आप रूड बन गए हो, रियलिटी ऐसे नहीं है। आप इनसे आज भी बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ये आपकी उम्मीद है। ये पर्सन आपके लिए एक्शंस ले, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 666 टाइम्स आपके इस लव रिलेशनशिप में सक्सेस के लिए, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की आपसे उम्मीद क्या है। कर्क यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की उम्मीद क्या है मेरे यूनिवर्स से। अगर हम आपके पार्टनर की उम्मीद की बात करें तो आपके पार्टनर की उम्मीद में है, ये कह रहे जैसे कि जस्टिस भी था, इनको पता है कि जब तक कि आपके लिए जस्टिस लेकर नहीं आएंगे ये आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो जस्टिस के लिए टाइम लगता है, जजमेंट शो करता है, आपको सब्र रखना होगा। आपके पर्सन को लगता है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब्र का फल मीठा होता है। और आपको इनसे मैरिज करनी है ना, आपके पर्सन भी दिल से आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका मतलब पेशेंस टूट जाएगा और अगर आप जल्दबाजी में मूव ऑन कर लोगे तो आपके पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि आपके साथ बहुत जल्दी, ये कह रहे हैं आपको कि ये सही टाइम पे आपके साथ जस्टिस करेंगे, लेकिन तब तक आप इनका इंतजार करो, आप मूव ऑन मत करो, आप इनके प्यार के ऊपर यकीन करो, ठीक है। आपके लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं आनी चाहिए, जैसे कि आपके पर्सन की लाइफ में इनकी फैमिली की वजह से आ चुकी है। आपके लाइफ में अगर कोई भी थर्ड पार्टी आ जाती है तो सेम प्रोसेस, जैसे कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से निकलने के लिए जितना टाइम लगा, उतना ही टाइम आपको भी लग जाएगा उस थर्ड पार्टी से निकलने के लिए, और फिर बर्डन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप इनका बर्डन और मत बढ़ाओ, आप थोड़ा सा इंतजार करो, पेशेंस रखो, मूव ऑन करने की जल्दबाजी मत करो। ये आपके पर्सन की आपसे उम्मीद है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर हम नियर फ्यूचर की बात करें, नियर फ्यूचर अगले 8-10-15 दिनों के अंदर इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 8-10-15 दिनों के अंदर, यस, आपके पर्सन आपको बहुत मिस करेंगे। आप दोनों के एक दूसरे के लिए बहुत मिसिंग एनर्जीज रहेगी, और एक्शन लेना है, बात करना है, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छा है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन प्यार की कमी है। आप दोनों को ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा फील होगी, लेकिन फिर से नेगेटिव एनर्जी जो आप दोनों के रिश्ते में करंट में चल रही है वो कंटिन्यू है। 15-20 दिन में तो आप 15-20 दिन में तो आप भूलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो पास में अटके हुए हो, प्यार में अटके हुए हो, मेरा प्यार मुझे मिल जाए, मतलब रिश्ता बैलेंस हो जाए, ऐसी एनर्जीज रहेगी। और आप दोनों ना एक दूसरे का बहुत ज्यादा प्यार से इंतजार करोगे, लेकिन एक्शन कोई ले नहीं रहा है, ठीक है। बस टाइम, बस लगेगा कि डिवाइन टाइम आपके रिश्ते का आएगा जल्दी और आपका रिश्ता सही हो जाएगा। इस तरह से अपना अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश दोनों के दोनों करोगे, और दोनों अपने अपने काम में बिजी रहोगे, ठीक है।
क्योंकि कंफ्यूज माइंडसेट की वजह से आप दोनों एक्शंस ले नहीं पाओगे। और कंफ्यूज माइंडसेट इसीलिए कि आपके पर्सन को लगता है कि इनकी गलती आप इनको कभी माफ नहीं कर सकते और शायद आप इनका इंतजार कभी नहीं करोगे। करोगे तो अच्छा है, लेकिन इनको लगता है कि आप नहीं करोगे और आपको लगता है कि इस पर्सन के पास अब ऑप्शन अवेलेबल है और आप इनसे जो कंडीशंस रखे हुए हो शायद आपके पर्सन कंडीशंस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर ये अपने थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं भी है तो ये किसी और को चुन लेगा, आपके लिए क्यों ये कुर्बानियां देगा। तो ये माइंडसेट आप दोनों का कंफ्यूज रहेगा अगले 8, 10, 15 दिनों तक। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर हम आपके रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की बात करें, आप दोनों के दिल के इंट्यूशंस जैसे कि हर बार आपको ये फील कराएंगे कि आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए है। ये पर्सन सामने से ऑफर करेंगे आपको, बिग कमिटमेंट ऑफर आएगा, जैसे आप चाह रहे हो वही ऑफर आपको आएगा। बिग कमिटमेंट ऑफर मतलब कि ये जो आप इनसे मैरिज करना चाहते हो, आपको मैरिज का ऑफर भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप दोनों मतलब प्यार के साथ रियूनियन करते हुए दिखाई दे रहे हो। लिटरली यहाँ पे आप दोनों की किंग ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जीज थी वो फिर से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ जाएगी। मतलब फिर से इमोशंस बढ़ेंगे, प्यार बढ़ेगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करोगे, एक दूसरे को प्यार फील कराओगे और ये समझ में आ ही जाएगा कि फाइनली हम एक दूसरे के लिए हैं। चाहे कितने भी थर्ड पार्टीज आए, लेकिन आपको इस रिश्ते से कभी अलग नहीं कर सकते, कितने भी थर्ड पार्टी दुश्मन हो आपके रिश्ते के। और आप इनसे मैरिज चाहते हो और आपका मैरिज इस पर्सन से 100% होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज मैरिज को शो करती है और यहाँ पे एक्शन भी आपके पर्सन की साइड से आएगा। आप दोनों इक्वली एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लगाओगे और इस रिश्ते में आप दोनों का फायर फिर से जगेगा। फाइनली आप दोनों फिर से एक दूसरे को प्यार के साथ अपनाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो द लवर्स की एनर्जीज बॉटम में है और इनको मैंने अभी तक कलर नहीं करा, इसके लिए मुझे ऐसे उंगलियां रखनी पड़ रही है। ठीक है, तो इन्होंने तो कपड़े पहने नहीं हैं। ठीक है, लेकिन आप दोनों का फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाने की इच्छा फिर से जागेगी और एक्चुअली में आप दोनों को यकीन हो जाएगा कि आप दोनों डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में होने की वजह से ही आप दोनों फिर से रियूनियन में आ गए हो और जो सारी नेगेटिव एनर्जीज है आपके रिश्ते की, सारी नेगेटिव एनर्जीज फाइनली हट रही है। ठीक है, आपका प्यार के साथ रियूनियन है, मैरिज है इस पर्सन के साथ फाइनल फ्यूचर में। तो अब हम देख लेते हैं इस वक्त इस रिश्ते क्या इस वक्त अगर आपके पर्सन आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। आपके पर्सन इस वक्त अगर आपसे कुछ भी कहते तो क्या कहते। आपके पर्सन करंट में आपको अगर कुछ भी कहते तो क्या कहते। तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन इन योर लाइफ। तो आप दोनों की लव लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होगा, डिवाइन की मर्जी से आप दोनों का रिश्ता सही होगा और ये सडनली होने वाला है। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा बेचैन है, ये रह नहीं पाते आपके बिना, परेशान भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये आपसे बात नहीं करते और रीजन हमने देख लिया कि क्यों नहीं करते। ठीक है, बैड ड्रीम्स, हॉरर, नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन को बहुत ज्यादा फील हो रही है पिछले कुछ दिनों से और रीजन यही है कि आपके पर्सन इस ब्लेम में जी रहे हैं कि इन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद करी है। ठीक है, अब अगर आपने इस पर्सन को सच में दिल से माफ कर दिया है, अगर आपको लगता है कि मैं तो सिर्फ नाटक कर रही हूँ रूड होने का, रियलिटी तो यही है कि मैं आज भी इस पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को ये डर लगता है कि आप इनको शायद कभी माफ नहीं करोगे और इसलिए इस नेगेटिव एनर्जीज में घिरे रहते हैं और इनको बहुत ज्यादा नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं। ठीक है, आपके पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं आपका सपना कंप्लीट करने का, आपके पास आने का, आपके साथ जस्टिस करने का। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को अगर आपसे इस वक्त आपसे बात करेंगे ना, इनको लगता है कि आपको लगेगा कि आपके पर्सन को सिर्फ फिजिकल इंपॉर्टेंस है, ये कुछ आपसे प्यार व्यार नहीं करते और यही आपके पर्सन को अब सुनना नहीं है। ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। योर हार्ट इज सो फुल ऑफ लव एंड आई एम लकी इनफ टू फाइंड अ प्लेस देयर। आपके दिल में कितने इमोशन से कितना प्यार है, कितने अनकंडीशनली आप इस पर्सन को हमेशा केयर करते थे और ऐसा प्यार करने वाला पर्सन आपके पर्सन को कभी नहीं मिल सकता। ये लकी है कि आपके दिल में आपके पर्सन के लिए आज भी जगह है। तो ये आप कभी भी मत समझो कि आपके पर्सन आपको सिर्फ फिजिकली लाइक करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये बहुत जल्दी आपके पास लौट रहे हैं और अगर आपकी जिंदगी में आपके पर्सन से पहले भी कोई थर्ड पर्सन था, लाइक कि आपका कोई एक्स था, तो वो एक्स भी आपके लाइफ में लौट रहा है। ठीक है, न्यू लव आ रहा है, एक्स लव आ रहा है, आपका ये लव आ रहा है और ये बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे और ये डिसीजन आपका होगा, आपको किसको चुनना है। ठीक है, आपके आत्मा से प्यार करते हैं ये पर्सन, आपकी बॉडी से तो करते ही हैं, लेकिन ये सोचना कि ये पर्सन सिर्फ आपको फिजिकली यूज करते हैं, ये गलत है। बिल्ड ट्रस्ट,
थैंक्स टुमारो यस। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपके पर्सन हमेशा आपको गलत ही समझते हैं, आपको कहना कुछ और होता है और आपके पर्सन समझते कुछ और है, और इस एनर्जी से पता नहीं ये पर्सन कब बाहर निकलेंगे, तो इसीलिए आपको ये स्पीच वर्ड बताया गया है, थैंक्स टुमारो यस, थैंक्स टुमारो यस, थैंक्स टुमारो यस। ये आपको 3 बार लिखना है कमेंट बॉक्स में, और इस स्पीच वर्ड को आपको डेली चैंटिंग करना है 108 बार, ठीक है। तो आप दोनों के ट्रस्ट इश्यूज दूर हो जाएंगे और आप दोनों एक दूसरे के ऊपर दिल से ट्रस्ट कर पाओगे, ट्रस्ट स्ट्रांग बनेगा मतलब, ठीक है। थैंक्स टुमारो यस 3 बार लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। इंज्योर्ड, सैड, करंट एनर्जी में आपके पर्सन इंज्योर्ड हो सकता है कि थोड़ा बहुत इनको कुछ इंजरी हुई है, बाइक वाइक से गिर गए हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। सैड रहते हैं हमेशा, आप नहीं तो इनकी लाइफ नहीं। थैंक यू डियर फॉर लव मी, आपको कह रहे हैं थैंक यू कि आपने इनसे प्यार करा। ओके, आई रिमेंबर अवर लास्ट टाइम सेक्स एट लेट नाइट। रिसेंट पास्ट में आपने जब भी इनके साथ लास्ट टाइम फिजिकल करा था, वो बातें आपके पर्सन हमेशा याद करते हैं, ठीक है। मंडे सैटरडे पर्सन आपसे मिलने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, या तो इनके साइड से आपको कुछ कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आई वॉन्ट लिसन यू अंडरस्टैंड यू, ये पर्सन आपको सुनना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। आप भले इनसे बात नहीं करते, लेकिन इनको लगता है कि आप इनसे बात करो, बहुत टाइम से तड़प रहे आपकी आवाज़ सुनने के लिए, ठीक है। मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करते हैं, और जैसे कि आपको कह रहे हैं इस पर्सन की वजह से आप अपनी हेल्थ को कभी भी इग्नोर मत करो, कह रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। उम्मीद है बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। और एक कार्ड देख लेते हैं, सपोर्ट आपका इनको चाहिए, इंपॉर्टेंट है। करंट एनर्जीज में इनको लगने लगा कि शायद ये आपके लायक रहे ही नहीं है। रोमांटिक थर्ड पार्टी मेक एफर्ट्स, हो सकता है कि अगर इस रिश्ते में रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ये भी अपने साइड से बहुत एफर्ट्स लगाती है इस रिश्ते को, जैसे कि आपके पर्सन को अपने पास जबरदस्ती से रोक कर रखने के लिए। लेकिन बटरफ्लाई शो करते हैं कि पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव रियूनियन, पॉजिटिव सब कुछ आपके रिश्ते में होने वाला है, क्योंकि एंजल्स का साइन है। बटरफ्लाईज बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आते हैं तो आपके लव लाइफ में, तो आपकी लव लाइफ में बहुत सारी खुशियां लौट कर आएगी, ठीक है। सब कुछ अच्छा होने वाला है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव बातें आपके लिए सच होगी, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस, गाइड कर यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। अगर हम आपके लिए एंजल गाइडेंस की बात करें तो एंजल गाइडेंस में आया है क्वीन ऑफ सोर्स। तो यस, क्योंकि बॉटम की एनर्जीज भी किंग ऑफ सोर्स थी, एंजल गाइडेंस में भी क्वीन ऑफ सोर्स आया है, तो ये शो कर रहे हैं एक्चुअली कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर लाने की जरूरत है। आपने इनसे हमेशा से प्यार करा है, तो इस पर्सन को आप इतना रूडनेस मत दिखाओ कि इस पर्सन को इतना डर लगे आपसे बात करने का, ठीक है। तो दिल में सॉफ्ट कॉर्नर लाना, इस पर्सन को अच्छे वे में सोचना, इनको हीलिंग सेंड करना, इनके दिल में आप, इनके लिए आपके दिल में फीलिंग्स रखना प्यार वाली, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूडनेस से आपको दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हो, इस पर्सन को लेकर गुस्सा है उसको कम कर लेते हो और इनको बहुत ज़्यादा प्यार के साथ सोचना स्टार्ट करते हो ना, इनके साइड से आपको बहुत जल्दी ये कमिटमेंट ऑफर आएगा, जो हमने फाइनल फ्यूचर में भी देखा था, ठीक है। तो आ रहा है, मतलब ये रिश्ता सही हो रहा है, बस आपको इस पर्सन से जो शिकायत है थोड़ा सा कम कर लो। अगर आपने कोई दीवार आपके पर्सन के सामने बांध दी है, लाइक कि कोई कंडीशंस ऐसी स्ट्रांग बना दी है कि आप झुकना ही नहीं चाहते, थोड़ी सी भी कंडीशन को कम नहीं करना चाहते हैं, तो आपको कंडीशन को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो आपको एंजल गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा। न्यू बिग कमिटमेंट ऑफर इस रिश्ते में आएगी, ठीक है। क्लेम कर लीजिए नंबर 111 11 टाइम्स लिखकर, आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अब रहा हमारा यस और नो, आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। गडकरी यूनिवर्स, इस वक्त मेरी जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। तो फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, यस। फाइल नंबर 2, नो। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक विश नहीं लिखी है, अब लिख लीजिए, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट में लिखिए, ट्रस्ट के साथ लिखिए, खुशी के साथ लिखो, विजुअलाइज करो कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, और अपनी विश लिख दीजिए, ठीक है। आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, अब जो भी लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोलना है, बहुत जल्दी आपकी विश कंप्लीट होगी, ठीक है। और अगर आप अपनी वही विश 3 बार लिखते हो, अगले 10 दिन के अंदर आपकी विश कंप्लीट होगी, क्योंकि लिख लिख के वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और आपके लिए सच होता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो लिखने की आदत डालिए, अच्छा लिखो, अच्छा अट्रैक्ट करो।
बहुत टाइम से रीडिंग देख रहे हो, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो आप गाइडेंस के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग में आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलती है, ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।